राधे राधे फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी कि जो मैंने एक वीडियो डाला था कि अभी मेरे 24 दिन के बेटे की डेथ हुई थी। अपना 24 दिन का बेटा मैं खो चुकी, तो उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स थे। सबका यही था कि आप बताते क्यों नहीं हो, क्या हुआ था आपके बेटे को, ऐसी क्या दिक्कत हुई थी। तो मैं उसी बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। प्लीज़ इसको माइंड करना जो मुझे सांस चढ़ रहे हैं बोलते हुए, क्योंकि अभी मुझे 2 दिन तक लेबर पेन हुए हैं। अभी 7th मंथ स्टार्ट हुआ है और मैं बेड रेस्ट पे हूँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ क्योंकि एकदम से भी नहीं लेटा जाता। पूरा दिन लेटे लेटे भी ना कमर में दर्द होने लगता है। तो जो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों से, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, स्किप मत करना, नहीं आप लोगों की कुछ भी समझ में नहीं आएगी। और बस आप लोगों से कहना चाहती हूँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनके साथ भी ये हादसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। मैं तो पछता ही रही हूँ आज तक, और कोई ना पछताए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। मेरा जो बेबी हुआ था सेकंड थी। तो सबसे पहले अनन्या हुई थी, तो मैं यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी की स्टोरी है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। जब अनन्या हुई थी तो उसके 4 महीने बाद ही मुझे कंसीव हो गया था, और मुझे नहीं पता चला था क्योंकि मुझे इसके होने के बाद पीरियड्स नहीं आए थे। सेम सिचुएशन जैसे अब मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में। तो उसमें मुझे कंसीव हो गया, लेकिन मैं टेस्ट पे टेस्ट करती रही क्योंकि एक दिन स्पॉटिंग आई थी सिर्फ हल्की सी। तो उसके बाद मैं टेस्ट पे टेस्ट किया, कोई रिजल्ट नहीं। मैंने हर बड़े हॉस्पिटल में भी गई, कोई रिजल्ट नहीं। जब मुझे तीसरा महीना स्टार्टिंग होने वाला था, मतलब कि 2 महीने पूरे कंप्लीट हो गए थे, तीसरा महीना लग गया था, वो भी 2-4 दिन ऊपर चले गए थे, तब मैंने फिर से, मुझे दिमाग में कीड़ा काटा। मैंने टेस्ट किया तो फाइनली उसमें प्रेगनेंसी आई। अब ये देखो कि हॉस्पिटल में भी इतने चेकअप हुए तो वहाँ पे भी कोई प्रेगनेंसी शो नहीं हुई। तो डॉक्टर बोलने लगे कि शायद अभी आपका बेबी हुआ है, इसलिए आपको वीकनेस होगी, इसीलिए शो नहीं, कुछ नहीं है, खाली ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी उस टाइम पे एज इतनी नहीं थी, सिर्फ 22 साल की थी, तो इतना इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। फिर मैंने घर पे काफ़ी काढ़े वगैरह पिए जब प्रेगनेंसी शो हुई, लेकिन वो बच्चा इधर से टस से मस नहीं हुआ। कहते हैं ना, जिसको आना होता है वो आएगा, आप जो मर्जी करिए या ना करिए। उधर अनन्या फीड भी करती थी। मुझे हेल्थ इशू इतना नहीं हुआ जितना अनन्या के टाइम पे हुआ था, लेकिन हाँ खांसी हो गई थी स्टार्टिंग में। अब वो जो खांसी हुई थी वो किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं डॉक्टर के जा के ना पक गई थी। अब क्योंकि अब जिस टाइम मुझे पता चला, कहते उस टाइम पे बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, मैं उस टाइम पे खांसी की दवा डॉक्टर से खा रही थी। तो वो दवाइयाँ कितनी हैवी होंगी, क्योंकि हार्ट बीट उसी टाइम बनती है बच्चे की, कितनी प्रॉब्लम होंगी उस टाइम पे वो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा लगा सकती हूँ क्योंकि पता था नहीं प्रेगनेंसी है। दवाई एकदम हैवी चल रही थी, बहुत खांसी थी, मैं कह रही पूरा दिन खांसते खांसते मेरी जान निकल जाती थी, इतनी खांसी थी। तो दवाई चलती रही। फिर वो जब मुझे प्रेगनेंसी का पता लगा तो बंद हुई। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, फिर डॉक्टर को दिखाया, खांसी की दवाई फिर मंगा ली मैंने स्टोर से बता के, बल्कि मैं अपनी डॉक्टर को
नहीं बताई मुझे। मैं ना डॉक्टर नाम से थक गई थी, क्योंकि अनन्या के टाइम पे मैंने बहुत चक्कर काटे डॉक्टर के, यहाँ तक कि मैं मर मर के बची थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जाती थी लेकिन इतना नहीं जाती थी, महीने में 1-2 बार जाती थी। तो वहाँ पे उन लोगों ने जितना उनसे ट्रीटमेंट मैंने उनको बताती थी इतना होता था, लेकिन वो खांसी थोड़ी उनकी दवाइयों से रुक जाती थी, क्योंकि मुझे उनकी दवाइयों से आराम नहीं लगता था, क्योंकि वो दवाई थोड़ी लिमिट की देते थे और फिर मैं स्टोर से जाके ले आती थी। वो हैवी पावर की होती थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इससे ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने 1-2 महीने दवाई खाई, 4th मंथ बाद मेरी खांसी ठीक हो गई। फिर मैं 4th मंथ के बाद फिर ठीक गुजरा टाइम। उसके बाद सारे सोनोग्राफी भी हुए, सब टेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा डॉक्टर के अगेंस्ट हूँ। मान लो जिस टाइम पे हमने सोनोग्राफी कराई थी, उस टाइम पे बच्चे की हार्ट के बारे में पता चल जाता है कि आपका बच्चे का हार्ट कितना वर्क कर रहा है, कितने, क्योंकि 5th मंथ में होता है अल्ट्रासाउंड लेवल 2 का, उसमें आपको एक एक चीज़ पता चल जाती है। लेकिन हमें किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया। अब इसमें मेरी लापरवाही बोलो या डॉक्टर की लापरवाही बोलो या कुछ भी बोलो, उसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं, कुछ भी नहीं आया कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हम तो ठीक, हमने सोचा कि बच्चा ठीक ही है। फिर आता है डिलीवरी का टाइम। जब उसकी डिलीवरी हो गई, मुझे संडे में बहुत सैटरडे में थोड़ा सा घबराहट हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे उन लोगों ने एडमिट किया। दोपहर में 1 बजे के आसपास एडमिट किया और शाम को 7:05 पे वो हो गया। जब वो हुआ तो उसके मुंह से खून निकल रहा था, मतलब झाग से, खून से। तो नाल के जो लपेटे थे वो उसके निशान बने हुए थे यहाँ पे। अब मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उसने गंदा पानी भी पी लिया है, जो हमारा एक थैली का हिस्सा होता है उसका पानी वो पी गया था। और उसे खांसी भी थी। होने के वो 10 दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन जब 10 दिन हो गए तो जब वो दूध पीता था तो ऐसे, मतलब एक बार में से दूध पीता छोड़ देता, एक बार में दूध पीता छोड़ देता, एक बार में दूध पीता छोड़ देता। फिर उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती चली गई। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में उसको नमूनिया बताया, किसी ने इन्फेक्शन बताया, किसी ने बोला कि वो गंदा पानी पी लिया तो इस वजह से इसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो मेरे माइंड में थोड़ा सा ये आया कि अगर वो गंदा पानी ज़्यादा पी लेता, ऐसे बच्चा पी लेता है थोड़ा बहुत, मुंह में अपने उसके चला जाता है, तो डॉक्टर सफाई कर देते हैं। वो बोल रहे थे डॉक्टर हमने सफाई कर दी थी वैसे तो, लेकिन उसकी खांसी भी बहुत हो रही थी, वो ही मेरे वाली प्रॉब्लम। तो जब वो 15 दिन का हो, मतलब 15, 16, 17 दिन का था, उसके दिन पे दिन दिक्कतें बढ़ती जा रही। डॉक्टर कह रहे तुम कुछ उल्टा सीधा खा रहे होंगे। एक बात बताओ भाई, मैं जापे में लेटी हुई हूँ, हमारे इधर तो जापा, छिला हरियाणा में ये सभी बोलते हैं, तो मैं उसमें क्या ऐसी चीज़ खा लूँगी जो मेरे होने वाले, मतलब हो चुके बच्चे को प्रॉब्लम देगा। उसमें परहेज का खाना चलता है, हमारे इधर छुआनियाँ वगैरह चलती है, बहुत गर्म होती है। हमारे इधर मूंग की दाल, रोटी और कभी कभी खिचड़ी, कभी कभी हलवा, ये सब दिया जाता है। वो ठंडा नहीं होता है। माना कि वो सर्दियों में हुआ था, 15 दिसंबर को उसका बर्थडे आता, अगर वो होता तो आज 10 साल का होता। फिर कुछ नहीं, उसको मैं डॉक्टर को दिखाती रही, उसको रोज़ ट्रीटमेंट चलता रहा उसको भाप देते रहे गर्म पानी की। लेकिन जब वो दूध पीता था ना तो पूरा पसीने में तरबतर हो जाता था। लेकिन समझ में नहीं आया, जब वो फाइनली हो गया 20 दिन का, 21 दिन का, तो उसकी तबीयत अचानक से रात के टाइम, मेरी इनकी किसी बात पे छोटी सी आर्गुमेंट हो गई, तो मैं इनसे गुस्से में बोल नहीं रही थी, मैं अलग लेट गई थी। तो
मैं उसको यहाँ पे लिटा के लेटी हुई थी, मतलब वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मुझे थोड़ा डर सा लग रहा, मैं उसको ऐसे लेके लेट गई। तो जब भी मम्मी आ गई रूम में, मम्मी कह रही है कैसे कर रहा है। मैंने कहा पता नहीं, पूरी रात हो गई ऐसे ही कर रहा है, मुझे परेशान कर दिया। मम्मी ने बोला कि अभी से डॉक्टर के लेके जाओ। सुबह के 7 बज रहे थे उस टाइम पे। हम फटाफट, मैं नहाई भी नहीं, कपड़े चेंज किए और ये फटाफट, गुस्सा भूल गए, गुस्सा अपनी जगह, लेकिन जब बच्चे की बात आती है वो अपनी जगह होती है। तो हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद बहुत हॉस्पिटल में, मतलब 2-3 जगह हमने दिखाया, तो सबकी अलग अलग थ्योरी निकल के आई कि ये है वो है। हम फाइनली एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, लूथरा हॉस्पिटल, लूथरा नर्सिंग होम, बहुत सुलझी हुई डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। तो हम उनके पास गए। हमने रिसेप्शन पे जाके, बस मेरे ना आँखों से आंसू छलक रहे थे। तो डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा शीशे के अंदर से, उन्होंने पर्चा भी नहीं बनने दिया और मुझे बुला लिया अंदर बेबी को लेके। मैं चली गई तो उन्होंने चेक किया, चेक करते ही बता दिया कि तुम्हारे बच्चे को ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिल में छेद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा, ये भी घबरा गए। तो उन्होंने बोला कि एक और हॉस्पिटल है वहाँ ले जाओ। हम वहाँ लेके गए। वहाँ भी उन्होंने यही बताया कि दिल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल भेजा, हम वहाँ पे लेके चले गए। अच्छा हॉस्पिटल है, मैं नहीं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी हॉस्पिटल की रेपुटेशन यहाँ पे ख़राब हो। बड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने एडमिट कर लिया बच्चे को हमारे, 10-11 बजे के आसपास की बात है ये। एडमिट करने के बाद ना वो कपड़े वगैरह, उसके नज़रिया, उसकी तगड़ी वगैरह हमें सब दे दिए। उसको ऐसे ही लिटा के NICU में रखा वेंटिलेटर पे। ना वो हमसे मिलने दे रहे उसे, ना कुछ भी नहीं। मैंने ये देखो, वो 10 बजे एडमिट हुआ था और दोपहर के 3 या 4 लगभग बज गए। मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी और मैं पागल हो रही। मैंने कहा मेरे को एक बार उसकी शक्ल देखनी है। तो वहाँ पे एक बच्चे की डेथ भी हो जाती है। मैं घबरा गई, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं घबरा गई, ये भी घबरा गए। तो वो लड़की थी, दुख उसका भी इतना ही हुआ। लेकिन कहते हैं ना कहीं अपने बच्चे के मन आस कुछ और होती है। उस टाइम पे मैं सेल्फिश हो गई थी क्योंकि मुझे सिर्फ अपना ही बच्चा नज़र आ रहा था। जब पहले मैंने सुना कि किसी बच्चे की डेथ हो गई तो मैं एकदम से फूट के रोने लगी कि अभी आया था वो बच्चा। वो लड़का, मेरा लड़का बेटा और वो लड़की दोनों 15 मिनट के अंदर अंदर ही एडमिट हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मैं रोने लगी। लेकिन जब मैंने सुना वो लड़की है, पता नहीं क्यों मन को एक अलग सी वो सुनी लगी। मैं सेल्फिश हो गई थी, मैं बता रही हूँ, मैं सेल्फिश हो गई थी। आप चाहे कोई भी कमेंट करो, मुझे ये लगा कि मेरा बच्चा तो है ना भी, कुछ नहीं। फिर जब वो कुछ बता नहीं रहे, बोल रहे कि बच्चे को ना लंग्स नहीं है, तो मुझे खटका हुआ। मैंने कहा ये मिलने भी नहीं दे रहे हैं, ये बता भी नहीं रहे और लंग्स की प्रॉब्लम बता रहे। मैंने कहा डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि लंग्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो वो ना हमें उसको छुट्टी हम कह रहे कि इसे डिस्चार्ज कर दो, नहीं, मिलने भी नहीं दे रहे। फिर हमने फाइनली पापा को, मम्मी को फ़ोन किया। पापा आए, पापा ने हंगामा किया हॉस्पिटल में, उसे उन्होंने डिस्चार्ज दिया। फिर देहरादून हॉस्पिटल हम लेके गए, उन्होंने देहरादून के लिए रेफ़र करा। मैं नाम भूल गई उस हॉस्पिटल का, लेकिन हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और मैं कह रही मैं यहाँ पे सेल्फिश हो गई। जिस टाइम पे उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया, इन्होंने मेरी गोद में उसको नहीं दिया, अपनी गोद में लेके गए देहरादून तक। अपनी ऑक्सीजन लगी हुई थी उसको, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो चीज़ें अभी भी याद आती हैं। वो सांस नहीं ले पा रहा था, ऑक्सीजन के से ही सांस ले पा रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे हम हॉस्पिटल गए, नर्सरी हॉस्पिटल कुछ ऐसा ही करके था, वो बच्चों का ही है, उसमें छोटे छोटे बच्चे ही रहते हैं हॉस्पिटल में। तो
वहाँ पे हाथों हाथ उसको एडमिट कर लिया गया। हम वेट करते रहे डॉक्टर का। शाम को 4 या 5 बज रहे थे, ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। हम बैठे रहे। डॉक्टर रात को राउंड पे 11 बजे आया। उसने बुलाया कि आर्यन के मम्मी पापा कौन है। हम गए दोनों। मैंने उसका नाम आर्यन रखा था बड़े प्यार से, आरव और आर्यन, स्कूल का आरव और घर का आर्यन। तो जब डॉक्टर ने बुलाया तो हमें बिग स्क्रीन थी, बहुत बड़ी स्क्रीन थी, और वो लेटा हुआ था वेंटिलेटर पे, सांस अजीब से ले रहा था। तो हमें दिखाया गया कि जो उसकी हार्ट बीट थी, सिर्फ 2 नस के जो तो उसकी नसें बनी हुई थी उस पे ही चल रही थी। एक नस है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी, जिसको उससे प्रॉब्लम हुई। फिर दूसरी नस सिर्फ 30% रह गई थी ब्लॉक होने के लिए, जिस पे वो सांसें ले रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर हम इसको वेंटिलेटर पे रखेंगे तो ये महीना भी ज़िंदा रहेगा, 1 महीना भी रहेगा, 15 दिन भी रहेगा, 10 दिन भी रहेगा, हफ्ता भी रहेगा, 2 दिन भी रहेगा, 4 दिन भी रहेगा। वेंटिलेटर से हटने के बाद ये नहीं रहेगा। अब ये सोचो, जिस टाइम पे डॉक्टर ने हमें बताया, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं उस टाइम पे खुद को ये सोच रही कि मैं क्या करूं जो मैं अपने बच्चे को बचा लूं। नहीं समझ में आया था। मेरी दुनिया एकदम से उजड़ गई थी, ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अगर आप चाहते हो तो हम अभी रात को डिस्चार्ज कर दें, अगर आप चाहते हो तो हम सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक इसका डिस्चार्ज कर देंगे। हमने मना कर दिया क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और सर्दी की रात थी, जनवरी का टाइम था। हम उसको लेके कहाँ जाते इतनी रात में। तो सुबह फिर 7 बजे डिस्चार्ज हुआ, उसका पेपर रेडी हुए। फिर भी मन नहीं मानता, घर पे आ गए। घर पे आने के बाद वो ठीक, मतलब शाम तक ठीक था थोड़ा, मतलब उन्होंने बोला था कि वेंटिलेटर से हटने के बाद में ये 24 घंटे तक ही जी पाएगा। फिर भी घर आए हम उसको लेके, उसे अम्बाला ले जाने लग रहे थे, चंडीगढ़ सॉरी। तो हाँ, एक चीज़ और बोली थी डॉक्टर ने कि इसका एक ऑपरेशन होगा जो कि उसका खर्च 10 लाख रुपए के आसपास आएगा, और हर महीने 13,000 का इंजेक्शन लगेगा, प्लास्टिक का दिल डलेगा। और उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं थी, और जहाँ ये 10-11 साल का होगा वो नहीं रहेगा। बस एक सोल्यूशन बताया था। लेकिन फिर भी जब हम घर ले आए, उसको दिल नहीं मानता, उसको हम चंडीगढ़ ले जाने लग रहे थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि मम्मी और ये सब लेके गए थे। और जब वो जाने लग रहा, पता नहीं क्या, मैं सब उसको दूध पिला रहे चम्मच से, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा था, उसको सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। तो सब उसको दूध पिला रहे, वो नहीं पी रहा। और जब मैंने उसे अपनी गोद में लेके दूध पिलाया लास्ट टाइम, मेरे हाथ से 2 कटोरी दूध पी के गया वो। 2 कटोरी दूध पी के गया वो लास्ट टाइम। फिर उसके बाद मौका नहीं मिला कभी उसे दूध पिलाने का। सब लेके चले गए। मेरा मन कर रहा मैं अभी जाऊं इनके साथ में, लेकिन मैं नहीं जा पाई। फिर ये लोग अम्बाला पहुंच गए। अम्बाला पहुंचने के बाद मम्मी बोलने लगी कि बच्चे में कोई हलचल महसूस नहीं हो रही है, और मेरा दिल यहाँ पे अजीब अजीब ख्याल कर रहा। तो जब मम्मी ने देखा कि उसमें कुछ नहीं है तो ये वापस आ गए सब अम्बाला से। और घर पे आने के बाद
मेरा यूं मन कर रहा कि मैं भी उसके साथ चली जाऊं। इन बातों को 10-11 साल हो गए। बहुत तड़पती हूँ मैं उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी स्टोरी थी प्रेगनेंसी की। आप लोगों के साथ किसी के साथ ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने शेयर करी, क्योंकि आप सब पूछ रहे थे। मेरे लिए ये याद करना एक बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है। तो बस अगर आप प्रेग्नेंट हो ना तो कभी भी ये वाली मिस्टेक मत करना, और डॉक्टर को अच्छे से चेकअप के लिए बोलना, अच्छे से हर चीज़ के लिए बोलना। बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ में।